सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, इस न्यूज़ को देखेंगे, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। दूसरा, मैं मेरे समाज बंधुओं से अपील करना चाह रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गजानंद सिंह शेखावत, क्षत्रिय करणी सेना भारत। हमारे क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई राज शेखावत जी ने एक ऐलान किया है कि हम 8 जून को नागौर के अंदर भारी तादाद के अंदर वहाँ इकट्ठे होंगे। ये अपील है समाज बंधुओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पधारें। ये हमारा कोई धरना नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं है। मैं समाज बंधुओं से हाथ जोड़ करके अपील करना चाह रहा हूँ। हनुमान की लड़ाई है। जिन शब्दों के अंदर आरएलपी के सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिस भाषा में बोल करके उन्होंने जो अपमान किया है, उस अपमान के विरोध में हम 8 जून को नागौर के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। और समाज बंधुओं से हाथ जोड़ करके मैं अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पधारें और अपने आशीष। देखिए, इस विषय में सर्वप्रथम तो मैं सरकार से हम इस प्रकार का सरकार को भी ज्ञापन देंगे कि एक ऐसा नियम, ऐसा एक कानून बने इस भारत देश में, वो जाति कोई सी भी हो, किसी भी जाति के महापुरुष पे, हमारे भारत देश के जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है, उस किसी भी महापुरुष का अपमान कोई ना करे। सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिसके अंदर कोई किसी का अपमान नहीं करे। हम इस चीज़ को ज़्यादा वो रखेंगे। दूसरी, हनुमान जी बेनीवाल अगर माफ़ी मांगते तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद हम पूरे भारतवर्ष के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। मेरा जहाँ तक इस विषय पे मानना है, ये पार्टी चाहे कोई सी भी हो, उस पार्टियों के जो आला कमान होते हैं, वोटों को रिझाने के लिए जिस क्षेत्र में ज़्यादा जो जाति आती है या कोई विरोध में चलती है, तो उस जाति को दूसरी जाति से लड़ाने के लिए एक टारगेट किया जाता है कि भाई अब इस जाति के ऊपर किसी नेता से अपन बुलवा देंगे तो इस जाति के बोलने से ये जाति इसका विरोध करेगी, तो ये हमारी पार्टी की तरफ आ जाएंगे। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र तो है ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश के मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए की बात आती है। अगर सेंटर में चुनाव होते हैं तो सेंटर के मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए। राज्य पे अगर चुनाव होते हैं तो राज्य के ही मुद्दों को लेकर के लड़ाई होनी चाहिए। पंचायत राज में जाते हैं तो ग्रामीण के क्षेत्र की जो मांग होती है, उस मुद्दों को लेकर के लड़ाई होनी चाहिए।